हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मशीन डिज़ाइन के चैप्टर 3 डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इन्हीं के बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि एक खोखली सॉफ्ट के बाह्य व्यास तथा आंतरिक व्यास का कितना दिया गया है। तो आपको 400 mm दिया गया है और वहीं पे 300 mm दिया गया है, और जिसकी लंबाई कितनी दी गई है आपको, तो 10 मीटर दी गई है। तो आपको मरोड़ घूर्ण यानी मरोड़ कोण का 1 डिग्री सेल्सियस तो सॉफ्ट के द्वारा यानी थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 1 डिग्री सेल्सियस दी गई है। वहीं पे अधिकतम मरोड़ आघूर्ण पारित करना यानी टी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और जी बराबर दिया गया आपका 0.8 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² में। तो चलिए, हम सारी वैल्यू लिखेंगे कि जो भी सारी वैल्यू हमें दी गई है। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि यानी कहने का मतलब है, जो बाह्य व्यास है, बाह्य व्यास किसे से डिनोट करते हैं, तो d0 से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 400 mm में दी गई है। ठीक है, और वहीं पे आंतरिक व्यास के लिए मैंने क्या बताया गया था, तो आपको आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए di की वैल्यू दी गई थी, यानी 300 mm। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको वहीं पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस दी गया है, और वहीं पे आपका जो यल की वैल्यू दी गई है, यानी यल की वैल्यू दी गई है कितनी, तो यल की वैल्यू दी गई है आपको 10 मीटर में। ठीक है, अब मीटर को किस में यानी डाया किस में दिया गया, जो व्यास है आपका mm में दिया गया है, तो मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम mm में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में कितना mm बताया गया था आपका, तो 1000। तो यानी कहने का मतलब है 10 से गुणा करवा देंगे, तो 10 से कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 mm हो जाएगा। चलिए, आपको यल की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, तो mm में हो गई। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, तो आगे और g की वैल्यू कितनी दी गई आपको, तो g की वैल्यू 0.8 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² में दी गई है। ठीक है, चलिए, अब आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू दी गई है, अब आपको मैं यहाँ पे रेडियन प्रति सेकंड में बदलाव करना है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसकी वैल्यू होती है, यानी π/180। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू किस में लेके आनी है आपकी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो आपको Q से डिनोट भी किया जाता है, यानी Q से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो Q बराबर थीटा बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर कितना हो जाएगा आपको 180 π/180 रेडियन। ठीक है, अब आपका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, सूत्रानुसार, यानी सूत्रानुसार आपका क्या होता है कि आपका जो संबंध होता है T/J = GQ/L, यही तो संबंध होता है। तो आपको कौन कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी टी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और जे की वैल्यू ज्ञात करना है, और जी की वैल्यू क्या पता है आपको, क्यू की वैल्यू पता है, और यल की वैल्यू पता है। तो आपको एक वैल्यू नहीं पता है, कौन सी वैल्यू नहीं पता है, तो आपको जे की वैल्यु। और जे के फार्मूला क्या होता है आपको जैसा कि पता है, जे का फार्मूला क्या होता है, तो J = आपको बताया गया था, तो J बराबर कितना होता है, π/32 d0⁴ - d कितना होता है di⁴, यही तो बताया गया था J की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए, हम यहाँ पे सारी वैल्यू क्या करेंगे, इस फार्मूला में रख देंगे। अब आपको यहाँ पे T की वैल्यू याद करनी है, तो T की वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी, तो T बराबर GQ और क्या हो जाएगा J, यही तो होगा, और इंटू यल में। चलिए, सारी वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पे T की वैल्यू वैसे ज्ञात करनी है, तो G की वैल्यू कितनी दी गई आपको, तो 0.8 × 10⁵। ठीक है, और यह Q की वैल्यू कितनी दी गई, तो यहाँ पे देखेंगे, तो Q की वैल्यू कितनी दी गई आपको रेडियन में, यानी कहने का मतलब है, जो आपका यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे, तो 0.017 हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू, और यहाँ पे J की वैल्यू आपको बताई गई, तो यहाँ पे π/32 हो जाएगा, π/32, और यहाँ पे d1 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो d0 की वैल्यू तो d0 की वैल्यू कितनी दी गई, 400 mm दी गई, और di की वैल्यू कितनी दी गई है, 300 mm। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 400 की पावर कितना हो जाएगा 4 - 300 की पावर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब आपको यल की वैल्यू रख देनी है, तो यल की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 10,000 mm में दी गई है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद अब क्या करेंगे, इसे सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
तो इसके लिए मुझे लेना है किसके सहारा, तो कैल्सी का सहारा। तो कैल्सी का सहारा लेने के माध्यम से आपको यहाँ पे पहले हम कैल्सी को ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद सारे स्टेप को क्या करेंगे, हम गुणा करवाएंगे। यहाँ पे पहले आपको 400 की पावर 4 माइनस 300 की पावर कितना आपका 4, इसको सारी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 400 की पावर कितना है आपका, यहाँ पे 400 की पावर कितना आपका 4 माइनस 300 की पावर कितना आपका 4। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1.75 इंटू 10 की पावर 10, यही तो वैल्यू आएगी। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है आपका t बराबर 0.8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.017 इंटू पाई अपॉन 32, ठीक है। और ब्रैकेट में ये भी चलेगा आपका साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में क्या चलेगा आपका साथ में, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.75 इंटू 10 की पावर 10, यही तो बताया गया है। यहाँ पे 1.75 इंटू 10 की पावर 10, यही तो वैल्यू दी गई है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी 1000, ठीक है, यानी 10,000 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10,000 था। तो यहाँ पे 4 वैल्यू, अब 4 से यानी कहने का मतलब यहाँ पे 5 जीरो है, तो क्या करेंगे हम, 4 से कितना घट जाएगा आपका, यहाँ पे 1 घट जाएगा, यानी 10 बचेगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 हो जाएगा और इंटू 0.017 इंटू पाई अपॉन 32, और बचेगा कितना 1.75 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। अब यही सारी वैल्यू आ गई। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब है जब सॉल्व किया जाएगा तो आपको जब गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखेंगे आपका। तो चलिए हम गुणा करवा के दिखाते हैं यहाँ पे सारी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यू गुणा करवाने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आया कितना आया है 23, 32, 40, 000, ठीक है। अब चलिए हम इसे लिखेंगे, तो इस यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे आपका, तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखेंगे तो टी बराबर कितना दिया गया आपका 32, 23, 32, 40, 000, ठीक है, यही तो बताया गया। अब ये किस में वैल्यू दी गई है आपको, तो न्यूटन प्रति एमएम में दी गई है। अब इसमें किस में कन्वर्ट करना आपका, तो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में यहाँ पे 1000 से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, ठीक है। 1000 से जब भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 23, 32 और 400 कितना हो जाएगा आपका 4.2 न्यूटन प्रति मीटर में हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टी बराबर आपको ज्ञात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं 75 mm व्यास तथा 3 मीटर लंबी सॉफ्ट एक सिरे पर आबद्ध है, यानी कितने आबद्ध है, तो 3 मीटर लंबे पर ये क्या है फिक्स की गई है, तथा इसको स्वतंत्र सिरे पर 150 यानी कहने का मतलब 1500 न्यूटन प्रति मीटर बल आघूर्ण द्वारा मरोड़ा जाता है। तो सॉफ्ट के लिए मरोड़ कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। जबकि जी बराबर कितना दिया गया 80 गीगा पास्कल दिया गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दी गई है सारी वैल्यू लिख लेंगे, और यहाँ पे तो यहाँ पे d बराबर कितना दिया गया है, तो d बराबर कितना दिया गया 75 mm में दिया गया, ठीक है। और वहीं पे यल की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यल की वैल्यू कितनी दी गई 3 मीटर में। अब मीटर में किस में कन्वर्ट करेंगे आपको mm में, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 mm, यही तो हो जाएगा। जब mm में कन्वर्ट करेंगे तो यही तो वैल्यू आएगी। अब आगे दिया गया कितना, ये 1500 यानी कहने 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी मीटर में। अब ये किसकी वैल्यू दी गई है, तो आपको टी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, टी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1500 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन प्रति मीटर में हो जाएगा, यानी mm में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे mm में कन्वर्ट कर लिया गया। अब mm में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे सारी वैल्यू प्राप्त हो गई, और g बराबर आपको कितना दिया गया है, तो 80 गीगा पास्कल दिया गया, ठीक है। अब इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, तो न्यूटन प्रति मीटर mm में इसके कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फार्मूला यानी सूत्रानुसार क्या बताया गया था, T अपॉन जे इज इक्वल जी थीटा अपॉन
यल, यही तो फार्मूला बताया गया था। अब यहाँ पे आपको दो फार्मूला, जब थीटा की वैल्यू दी गई है तो आपका ये वाला समीकरण लगेगा, और वहीं पे किसकी वैल्यू, जब क्यू की वैल्यू दी गई है तो टी अपॉन जे, जे क्यू जी क्यू अपॉन यल, ये वैल्यू लगेगी, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये वाला आपका सूत्र लगेगा। चलिए हम सारी वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको थीटा की वैल्यू, पहले जे की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो जे बराबर आपको फार्मूला क्या बताया गया था, पाई अपॉन 32, यही तो बताया गया था। अब यहाँ पे दो व्यास ज्ञात करना था, यानी दो व्यास के लिए बताया गया था। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, केवल एक व्यास दिया गया है, तो क्या हो जाएगा डी की पावर स्क्वायर, यानी जे की वैल्यू यही तो हो गई। तो जे बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 32, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है तो 75 स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करने के बाद यानी जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, तो यहाँ पे देखेंगे 0 1 1 10 7 5 6 4 की पावर 4, ठीक है। यानी जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, तो यहाँ पे 310 75 64, ठीक है, की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू ज्ञात हो गई। अब यहाँ पे इसी फार्मूला में लेके जाके रखेंगे तो इसका फार्मूला क्या बताया गया था आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर टी यल अपॉन जी जे, यही तो बचेगा। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करवा दिया जाएगा और इसको इससे गुणा करवा दिया जाएगा, तो थीटा बराबर कॉमन कर लिया जाएगा, तो जी जे यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा बराबर, अब टी की वैल्यू कितनी दी गई थी आपकी, तो यहाँ पे कितना दिया गया था 1500 इंटू 10 की पावर 3, यही तो वैल्यू दी गई थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग को यल की वैल्यू, और यल की वैल्यू कितनी दी गई थी यहाँ पे, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, यही तो वैल्यू दी गई थी। अब आपको नेक्स्ट बात करें तो जी की वैल्यू कितनी दी गई, तो जी की वैल्यू कितनी दी गई थी, यहाँ पे देखेंगे 80 इंटू 10 की पावर 3, क्या हो जाएगा आपका 80 इंटू 10 की पावर 3, और वहीं पे जे की वैल्यू कितनी दी गई, तो जे की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 310, कितना 310 75 64, ठीक है। सारी वैल्यू हमें निकल आई। और जब इसे हम भाग करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करने के बाद आपका जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 0.0181, ठीक है। ये सारी वैल्यू किस में आ गई, तो यहाँ पे आपको इसमें वैल्यू आ गई, ठीक है। किस में आई, तो यहाँ पे आपका रेडियन में आई, ठीक है। किस में आई है आपका, रेडियन में आई, ठीक है, रेडियन में। अब इसमें किस में कन्वर्ट करना आपको, तो किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे डिग्री और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी किसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट करना आपका, तो डिग्री सेल्सियस में। जब आपको फार्मूला बताया गया था, यानी किसकी वैल्यू, जब आपको ठीक कहने का मतलब है क्यू की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया गया था, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी थीटा इंटू 180 अपॉन पाई, यानी जब यहाँ पे इसका एंगल यानी डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 0.181 इंटू 180 अपॉन पाई। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डिग्री सेल्सियस में, यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 0.137 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यानी जो इसकी वैल्यू आई किसका ज्ञात करना था आपका, तो यहाँ पे मरोड़ कोण का मान ज्ञात करना था। क्या वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो मरोड़ कोण का मान ज्ञात करना, यानी जो इसकी वैल्यू आई किस में आई, तो आपको डिग्री सेल्सियस में, यानी कहने का मतलब है डिग्री सेल्सियस में 1.037 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।